भारतीय सेना की 6 सिख यूनिट के सिपाही मनप्रीत सिंह का 13वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव दरमाई के गुरुद्वारा साहब में आयोजित किया गया, जिसमें शहीद की यूनिट के सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह व विधायक अरुणा चौधरी के बेटे युवा कांग्रेसी नेता अभिनव चौधरी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के भाई गुलजार सिंह, भाभी रुपिंदर कौर, बहनें जसविंदर कौर, राजविंदर कौर और कुलविंदर कौर, डीएसपी राजेंद्र मनहास, ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन हरविंदर सिंह बट्टी, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, महाराणा प्रताप यूथ क्लब शम्मुचक के प्रधान ठाकुर बाबूराम, समाज सेवक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, रमी ठाकुर, मास्टर चमनलाल जसरोटिया आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम गांव के प्रवेश द्वार पर बने शहीद भगत सिंह पार्क के मुख्य अतिथि एवं अन्य मेहमानों द्वारा शहीद की याद में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उसे सलामी दी गई। उसके बाद गुरुद्वारा साहब में श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमी कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह ने कहा कि शहीद सिपाही मनप्रीत सिंह जैसे जांबाज सीमा प्रहरी सेना के गौरव व देश की बहुमूल्य विरासत है, जो राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देकर अपना सैन्य धर्म निभा जाता है। ऐसे अमर वीरों के अमिट बलिदान का राष्ट्र हमेशा कर्जदार रहेगा, मगर इनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए व इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर हम इन शौर्यवीरों का कर्ज चुका सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 सिख यूनिट का गौरवशाली इतिहास वीरता व बलिदानों से भरा पड़ा है, जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध से लेकर अब तक अपने कई वीर सैनिक देश की बलिवेदी पर कुर्बान किए हैं, जिसके लिए यूनिट को कई वीरता पदक मिल चुके हैं। उन्होंने कहा, देश का वीर सैनिक जब भी मौत से आंखें मिलाता है तो मौत को हमेशा शर्मसार होना पड़ता। वह कभी भी एक सैनिक के हौसले को परास्त नहीं कर सकती। देश की सुरक्षा करते हुए उसे मौत को भी गले लगाना पड़े तो वो सैनिक पीछे नहीं हटता। सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह ने कहा, उन्होंने मनप्रीत को ट्रेनिंग दी थी। वह शुरू से दलेर व उच्च कोटि का खिलाड़ी रहा था तथा हर ऑपरेशन में हमेशा आगे रहता था। यूनिट के जवान आज भी उसके बलिदान से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कहा, वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी के जज्बे को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने उतनी शादियां नहीं देखी होंगी जितने शहीदों की अर्थियों को कंधा देकर शमशान तक पहुंचाया है और सालों से शहीदों व उनके परिजनों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सैनिक के लिए परिवार से पहले राष्ट्र होता है सर्वोपरि। अभिनव चौधरी ने कहा कि एक सैनिक के लिए परिवार से पहले राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। ऐसे सीमा प्रहरियों के अदम्य साहस की बदौलत ही देश का आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि इनके रहते कोई भी दुश्मन हमारे देश की एकता व अखंडता को भंग करने की जुर्रत नहीं कर सकता। जो हर गर्मी सर्दी को अपने सीने पर झेलते हुए कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, हर जख्म को भर देता है, लेकिन वतन पर कुर्बान होने का जख्म परिवार के लिए असहनीय होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है यह जख्म और भी नासूर बन जाता है और शहीदों के परिजन एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। ऐसे में समाज का दायित्व बनता है कि इनके परिजनों का दुख उनके साथ मिलकर बांटें। उन्होंने कहा, मनप्रीत ने अल्पायु में अपना बलिदान देकर अपने माता पिता व क्षेत्र का नाम देश भर में रोशन किया है, क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ है उसे एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन देश की सुरक्षा में प्राण निशावर करने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 13ਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਮਰਾਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਵ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂੰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨॉर्मल सिविलियंस हैं वो रात को चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो इसलिए हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट। जिस तिरंगे में लिपट कर आया था मनप्रीत, उसे ही फहराया जाता है बलिदान दिवस पर। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि 13 साल पहले सिपाही मनप्रीत की पार्थिव देह जिस तिरंगे में लिपट कर पहुंची थी तथा जिसे सेना अधिकारियों ने परिवार को भेंट किया था, उसे परिवार ने सहजता से संभाल कर रखा हुआ है तथा मनप्रीत के हर बलिदान दिवस पर उस तिरंगे को फहराने के बाद ही श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि परिवार को आज भी इस तिरंगे में मनप्रीत के स्पर्श की अनुभूति होती है। कुंवर विकी ने कहा कि आज के इस बदलते परिवेश में जहां रिश्तों की गरिमा खत्म हो रही है, भाई भाई के खून का प्यासा है, वहीं शहीद सिपाही मनप्रीत सिंह के भाई गुलजार सिंह व उनकी बहनों को वह दिल से सल्यूट करते हैं, जिन्होंने शहीद बेटे के गम में चल बसे माता पिता के बाद भी मनप्रीत के बलिदान के 13 वर्षों बाद आज भी जिंदा रखा हुआ है तथा हर वर्ष बड़ी श्रद्धा के साथ वो मनप्रीत का बलिदान दिवस मनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज शहीद की यूनिट 6 सिख के काफी जवानों ने इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होकर अपनी यूनिट के इस अमर योद्धा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बलिदानी परिवार का जिस तरह मनोबल बढ़ाया है, उनकी परिषद इसके लिए यूनिट के सभी जवानों का आभार व्यक्त करती है, क्योंकि एक सेना ही है जो अपने जवान के बलिदान को कभी नहीं भूलती और हमेशा हर सुख दुख में उसके परिवार के साथ खड़ी रहती है। आज भारतीय सेना की 6 सिख यूनिट के शहीद सिपाही मनप्रीत सिंह जी का 13वां बलिदान दिवस उनके गांव धमराई में आयोजित किया गया। आज से 13 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए, आतंकियों से मुकाबला करते हुए इस योद्धा ने छोटी उम्र में बड़ा काम करते हुए देशवासियों को ये संदेश दिया कि जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा तो देश के जांबाज सीमा प्रहरी कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। और कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सलूट करते हुए इस योद्धा ने अपना बलिदान देकर देशवासियों को यह संदेश दिया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। अभी एक दिन पहले ही देश ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज उस आज़ादी की गरिमा को बहाल रखने हेतु मनप्रीत वर्गे योद्धा जो हैं अपने बलिदान दे रहे हैं। आज देखिए 13 साल हो गए और ठीक आज़ादी दिवस के दूसरे दिन इस योद्धा ने कश्मीर की वादियों में अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दिया। बेटे की गम में पिता चल बसे, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन सल्यूट है इस परिवार के जज्बे को, उस भाई को, उन बहनों को, उस भाभी को जिन्होंने मनप्रीत द्वारा दिलाई गई क्षमा को बुझने ना दिया। अपनी देशभक्ति का तेल उसमें डालते हुए हर साल श्रद्धा के साथ उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। सुजय गांव धमराई, जिसका नाम एक शहीद के नाम पे जुड़ा है, कोई नहीं इस गांव को जानता, इस गांव के नाम को 5-7-10 किलोमीटर के परे, लेकिन इस योद्धा के बलिदान के बाद इस गांव का नाम जो है राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजट होती है वहां पे दर्ज हो गया। सो शहीद देश का सरमाया है, उनके परिवार जो है सारे देश की धरोहर हैं। और सभी संकल्प करें कि इन परिवारों का दिल से सम्मान करें जिन्होंने अपने घरों के चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिए। यही आज के दिन पर मनप्रीत जैसे योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरपंच सेठी मान, शानू मनहास, अमृत संधू, बलिदानी की यूनिट के सूबेदार सरबजीत सिंह, सूबेदार अवतार सिंह, सूबेदार बलविंदर सिंह, सूबेदार हरजिंदर सिंह, सूबेदार गुरनाम सिंह, नंबरदार गुरमेज सिंह, पूर्व सरपंच स्वर्ण सिंह समूचक, सुखविंदर सिंह, संजीव कुमार, जसवंत सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।